आज हम जो रिलेशन है उसके कुछ जेई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे जेई में क्वेश्चन आता रहता है, तो देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ले लो उसको, ठीक है। तो ये ऐसे लिखा है इसमें, W denote the words in English dictionary, define the relation R by, ये रिलेशन है। तो जो उसमें सेट है यहाँ पे वो W है, और W क्या है? सेट ऑफ वर्ड्स, ठीक है, इन इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है। मतलब इसके अंदर ये जो सेट है इसके अंदर सारे वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो और रिलेशन आर है इस सेट पर। ये रिलेशन बताएगा कि कोई एक वर्ड किसी दूसरे वर्ड से कैसे रिलेटेड है, वो किस टाइप का रिलेशन है वो उसमें डिफाइन किया गया। तो रिलेशन आर, इसमें आएंगे एक्स कोमा वाई टाइप के ऑर्डर पेयर, ठीक है। इसने ये लिखा है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू, एक ही बात है, ठीक है। इसमें इस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे एक्स कोमा वाई, और द वर्ड्स एक्स एंड वाई हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, ठीक है। ये रिलेशन है कि दो वर्ड है, एक एक्स एक वर्ड है, ठीक है, एक पूरा वर्ड है एक्स, जैसे राम हो गया एक वर्ड, ये एक्स है, इसी को बोला एक्स, ये वर्ड है, और वाई एक सिंबल है, ये दूसरा वर्ड हो गया श्याम। तो दो वर्ड आपस में रिलेटेड होंगे कब? अगर उन दोनों वर्ड में कम से कम एक लेटर कॉमन होगा तो वो रिलेटेड होंगे, एक लेटर कॉमन होना चाहिए, ठीक है। जैसे राम श्याम से रिलेटेड है क्योंकि इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी ए है, ठीक है। एक लेटर कॉमन दिखे तो हम बोलेंगे ये वर्ड इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे हमारा लिखने का तरीका होता है कि एक्स वर्ड रिलेटेड टू वाई वर्ड, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक्स वर्ड एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई वर्ड है, लेटर नहीं है, ये सिंबल है, एक्स भी वर्ड है वाई भी, एक्स एंड वाई हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, दोनों साइड से। तो ये हमारा रिलेशन है। चलिए अब देखते हैं आंसर क्या आएगा। तो पहले हमें देखना है, वही देखना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, उनसे रिलेटेड ऑप्शन है। तो रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। देखो प्रूफ नहीं करना इसमें, आपको सिर्फ चेक करना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है? सेट को देखो, रिफ्लेक्सिव होगा ये रिलेशन अगर जो वो सेट है उसका हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, मतलब हर वर्ड अपने आप से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें एलिमेंट कैसे हैं? वर्ड्स हैं। तो क्या हर वर्ड अपने आप से रिलेटेड हो सकता है? तो भाई हर वर्ड अपने आप से रिलेटेड होगा ही होगा, क्योंकि जैसे कोई वर्ड है राम, राम से रिलेटेड होगा ही होगा, क्योंकि उसमें तो सारे लेटर कॉमन है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, डायरेक्ट आप देख सकते हो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे दोनों को सेम कर दो आप, ठीक है। तो वर्ड एक्स एंड एक्स हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन, तो भाई ये ट्रू है, ठीक है। क्योंकि एक्स एक, ये भी एक वर्ड और दोनों सेम वर्ड है, तो उनमें तो सारे लेटर कॉमन होंगे, एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन, ये ट्रू है। एटलीस्ट तो पूरा हो ही रहा है इसमें, क्योंकि जैसे एक्स मैंने पहले बोला था ना, एक्स ये राम है तो दूसरा भी राम है, तो दोनों में कितने कॉमन है? सारे कॉमन है, तो हर लेटर अपने आप से रिलेटेड है, ठीक है।
तो उसका मतलब x कॉमा x बिलोंग्स टू r। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रूफ नहीं दिखाना इसका, हमें तो आंसर चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्रिक दिखाना है। तो सिमेट्रिक के लिए हमें देखना है अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r रिलेशन में है, इसका मतलब x एंड y ये वर्ड है, हैव एट लीस्ट वन लेटर इन कॉमन। x और y में कम से कम एक लेटर कॉमन है। तो क्या मैं इससे लिख सकता हूँ, ये कनेक्ट करके देखना ये कनेक्ट होता है नहीं। y एंड x हैव एट लीस्ट वन लेटर कॉमन। तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, भाई दो नाम है, राम और श्याम में एक लेटर कॉमन है, तो उल्टा बोल दो श्याम एंड राम में भी एक लेटर कॉमन होगा। तो इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कनेक्ट हो रहा है, इससे पूरा पूरा कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, तो थर्ड ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में देखो ऐसे है, हम लेके चलते हैं इसमें, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो हम ऐसे लेके चलते हैं ना, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन r एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू रिलेशन r। ठीक है, इसका मतलब होता है बच्चे, ये x और y में, ये x और y वर्ड है, उनमें एक लेटर कॉमन है, y और z में एक लेटर कॉमन है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है, ये कंफर्म करना है क्या x और z में भी एक लेटर कॉमन होगा या नहीं होगा, इसको देखना है। ठीक है, अब पता नहीं है होगा या नहीं होगा, ये जस्टिफाई करना है, हमें खुद ही करके देखना है। तो इसका मतलब है x एंड y हैव एट लीस्ट वन लेटर कॉमन, और इधर से यहाँ पर y, ये y और z वर्ड है, लेटर नहीं है, y वर्ड है, y एंड z हैव एट लीस्ट वन लेटर कॉमन। तो x कॉमा z रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा, x कॉमा z मतलब x एंड z हैव, ये वर्ड हैव एट लीस्ट वन लेटर कॉमन, x और z में भी एक लेटर कॉमन हो। करते हैं, देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राम एंड श्याम बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये रिलेशन में है क्योंकि भाई इनमें एक लेटर कॉमन है, ये ए बी की तरह है, एग्जाम्पल देख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इनमें एक लेटर कॉमन तो दिख ही रहा है हमें। तो एक दूसरा लेता हूँ, एंड श्याम बी कॉमा सी, बी कॉमा सी बनाना है ना, श्याम कॉमा, और अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ CITA सीता, श्याम कॉमा सीता बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ये भी ठीक है क्योंकि ये भी, ये दोनों वर्ड भी रिलेटेड है क्योंकि इनमें भी कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन आए, जैसे यहाँ भी ए ही आ रहा है। ठीक है, कुछ भी बना सकते थे। तो क्या राम सीता से रिलेटेड हो गया, हो गया यहाँ तो, क्योंकि इसमें भी ये है, इसमें भी ये कॉमन है। ठीक है, लेकिन मुझे सोचना है ये ऐसे तो ट्रांजिटिविटी की ओर जा रहा है, क्या नॉन ट्रांजिटिविटी की ओर जा सकता है ये, क्या कुछ आप इसमें ऐसा कर सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना होता है, वहाँ पे आप वेरिएशन ला के देखो। तो मैं सीता को हटा देता हूँ और इसमें कुछ ऐसे बनाऊँ, ऐसे सोचूँ कि राम के साथ कुछ कॉमन ना बने यहाँ पे। ठीक है, RAM ना आए, तो मुझे वो देखना है, लेकिन ऐसे बनाना है इसके साथ कुछ कॉमन आए यहाँ पे। तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, दो वर्ड है ना, कुछ ऐसे वर्ड आ गया जैसे
ये ऐसे बना सकते हो, जैसे इसके साथ एस यू एन, सन ले लो। देखो शाम रिलेटेड टू सन, क्योंकि इसमें भी एस एस कॉमन है, ठीक है, लेकिन ठीक है मैंने ऐसे सोचा बना के देखा, बट ये जो राम है अब वो सन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। बट राम कॉमा सन डज नॉट बिलोंग्स टू आर, राम इज नॉट रिलेटेड टू सन। तो कैसा आ गया, नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है, ऐसे बना के देखना होता है, नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, नॉन ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है, ये आंसर है इसका। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आर एक रियल लाइन है, आर बी द रियल लाइन, कंसिडर द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ द प्लेन आर क्रॉस आर, ठीक है। तो आर क्रॉस आर एक प्लेन ही है, आर क्रॉस आर का मतलब क्या है, इसके अंदर आर क्रॉस आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, एक्स भी रियल नंबर वाई भी रियल नंबर, ठीक है। तो इसको देखो, अब यहाँ पे ये एक पहला रिलेशन है एस, एस रिलेशन देखो कैसे लिखा है, इस रिलेशन को देखो। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट को पहले कर लेता हूँ मैं। फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, एस बोला ना उसको, ठीक है यहाँ, और ये सेकंड। इसमें पूछ क्या रहा है, टी इज इक्विवेलेंस आर इक्विवेलेंस ऑन आर बट एस इज नॉट, नाइदर एस नो टी इक्विवेलेंस। अब देखना है कौन सा इक्विवेलेंस है, चलिए पहले एस को देखते हैं। ये जो रिलेशन है फर्स्ट है, इसको, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन एस है, आर की जगह एस, ठीक है। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है, ऐसे है। और x कहाँ है, 0 और 2 के बीच में है, तो दोनों साइड से ये रिलेशन है, ठीक है। अब देखते हैं ये हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव बनता है या नहीं। तो पहले रिफ्लेक्सिव को देखते हैं, और सेट क्या है यहाँ पे, सेट क्या है हमारा यहाँ पे, सेट है हमारा रियल लाइन, रियल लाइन है, सेट क्या है यहाँ पे, आर है, रियल सेट क्या है, रियल लाइन मतलब रियल नंबर, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखें, क्या हर रियल नंबर अपने आप से रिलेटेड होगा, देख लेते हैं यहाँ, क्या हर रियल नंबर अपने आप से रिलेटेड होगा, इसको देख लेते हैं यहाँ पे। और इसमें जो x है, x पर कंडीशन है x 0 2 के बीच में है, रियल नंबर तो है लेकिन 0 2 के बीच में है, ठीक है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या हर रियल नंबर अपने आप से रिलेटेड होगा। और इसमें दो नंबर हैं भाई, एक x y से रिलेटेड है, उसके लिए कंडीशन क्या है, दो नंबर है, एक x है और एक y, x y से रिलेटेड है कब, अगर y इक्वल टू सेकेंड वाला y क्या है, x प्लस 1 के बराबर है, तो हम बोलेंगे x इज रिलेटेड टू y, ठीक है। y इक्वल टू x प्लस 1 है अगर, तो हम बोलेंगे x इज रिलेटेड टू y, इसका मतलब है, या इसको ऐसे लिखो x इक्वल टू y माइनस 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू y माइनस 1, तो बोलोगे x इज रिलेटेड टू y, ऐसे लिख लेते हैं। चलो इसको यहाँ से हटाओ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है।
चलिए अब करते हैं इसको। तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैं क्या करता हूँ, राइट स्टेटमेंट को लेके चलता हूँ, उसमें दोनों को सेम करके देखता हूँ। तो x इक्वल टू वाई की जगह x माइनस 1, ठीक है। अब ये देखता हूँ ये ट्रू बनता है या नहीं, और x कैसा मिलना चाहिए, 0 और 2 के बीच में। तो मैंने क्या किया, y की जगह भी x कर दिया, और देखते हैं यहाँ से तो x कैंसिल हो गया, तो ये कैसा आ रहा है, तो x इक्वल टू 1, मतलब 0 इक्वल टू -1, तो नॉट पॉसिबल। ये तो कुछ यहाँ से नहीं आ रहा है, ये स्टेटमेंट नहीं चल रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाता, मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आ जाता, यहाँ पे ये x की जगह 2x लिखा होता, सोचो, ठीक है, यहाँ पे 2x लिखा होता, तो y की जगह आप x करते, तो 2x इक्वल टू x माइनस 1, तो आता कितना, x इक्वल टू कितना आ जाता, 1, तो x इक्वल टू 1 आ गया, और 1 आया यहाँ से, और वो 0 और 2 के बीच में आ गया, ठीक है, मैच हो रहा है, मतलब ये इस, मतलब यहाँ से जो आ रहा है, इस कंडीशन से जो आ रहा है वो, ठीक है, वो इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हमारा तब क्या होता, रिफ्लेक्सिव हो जाता, हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी x लोगे वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, मतलब जो भी नंबर लोगे, ठीक है, वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, अपने आप से रिलेटेड का मतलब x इक्वल टू x माइनस 1, इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको तो कोई नहीं सेटिस्फाई कर सकता है, और वो x कहाँ होना चाहिए, 0 और 2 के बीच में, ठीक है, ये कंडीशन दी है इसने। तो इस केस में तो x कहीं भी हो कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल टू -1, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला था, अगर यहाँ 2x होता तो 2x होता, तो यहाँ पर y की जगह x रखते, x की वैल्यू आ जाती कितनी, x इक्वल टू आ जाता, हाँ ठीक है, x इक्वल टू आ जाता यहाँ पे, अगर यहाँ पे 2 रखते ना, 2x, तो x की वैल्यू आती 2x, x इक्वल टू -1, तब भी नहीं आता। मान लो x ऐसे आता, यहाँ +1 होता, यहाँ 2 होता, और रिलेशन होता 2x इक्वल टू y + 1, और फिर चेक करते, तो ये आता हमारा 2x इक्वल टू x + 1, तो x इक्वल टू आता 1, और ये 0 और 2 के बीच में आ जाता, तब ठीक था, तब रिफ्लेक्सिव हो जाता, तो अभी नहीं है रिफ्लेक्सिव, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अगर हमारे पास, हम एक ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं, x, y बिलोंग्स टू R, ठीक है, उससे आ जाएगा x इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है, और x के लिए कंडीशन है x 0 2 के बीच का ही लेना है, ठीक है। तो हमें चेक करना है क्या इससे मैं ये कनेक्ट कर पाता हूँ कि y इक्वल टू, x की जगह y करो, y की जगह x, y इक्वल टू x माइनस 1, ये आ जाए, ठीक है, y इक्वल टू x माइनस 1। अब ये एग्जाम्पल से देखना पड़ेगा, डायरेक्ट तो कुछ लिंक नहीं है दिख रहा है इसमें, डायरेक्ट कनेक्शन तो होगा नहीं इसमें कुछ, तो मैं एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, कुछ ऐसा एग्जाम्पल जो उसको सेटिस्फाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने लिया एक 1, यहाँ पर ना, इसमें x की वैल्यू 1 रखो, y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू 1 रखोगे, y की वैल्यू आ जाएगी 2, तो 1, 2 बिलोंग्स टू R, आ रहा है, 1, 2 रिलेशन में है, ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि 1 इक्वल टू कितना है, x इक्वल टू y माइनस 1, तो 2 माइनस 1, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो x है, ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है, वो क्या है, कहाँ होना चाहिए, 0 और 2 के बीच में, ठीक है, ये तो है। इसका उल्टा करके देखो, लेकिन जब हम उल्टा करेंगे 2, 1, भाई वो ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, एक तो पहली चीज़ यही है, जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, उसको हम जो भी होता है वो कहाँ होना चाहिए, 0 और 2 के बीच में, यही तो लिखा है, x, y बिलोंग्स टू s। तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू रिलेशन में है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, x इक्वल टू y माइनस 1, और x 0 2 के बीच में होना चाहिए, पहला एलिमेंट,
किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का ये अगर वो रिलेशन में है तो भाई ये नहीं आएगा। 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यहाँ पर 2 डज नॉट बिलोंग्स टू कहाँ नहीं है, 0 और 2 के बीच में। 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 एंड 2। और दूसरा कुछ बच्चे ऐसे आंसर कर देते हैं क्योंकि एक रिलेशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है। मतलब 2 इक्वल टू और 1 माइनस 1, 2 इक्वल टू 0, तो उसको भी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कोई ये भी देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमारा रिलेशन आ गया, कैसा आ गया, नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए मैं लेके चलता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देखता हूँ नो ट्रांजिटिव बनता है क्या। मैं लेके चलता हूँ 1,2, नहीं 2 नहीं लूँगा क्योंकि 1,2 रिलेशन में तो आ जाएगा, लेकिन अगला 2 से शुरू होने वाला, और 2 से शुरू होने वाला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हर ऑर्डर्ड पेयर का जो रिलेशन में है उसका जो पहला एलिमेंट है यहाँ पे जो आएगा इस पोजीशन पर, वो 0 2 के बीच में लेना है। तो ठीक है, ऐसे लेता हूँ मैं। तो ये 1, और ताकि अगला 0 2 के बीच में आए। और इक्वेशन हमारी क्या थी ऊपर, x इक्वल टू वाई प्लस 1, x इक्वल टू वाई माइनस 1, ठीक है। और x है 0 और 2 के बीच में। तो मैं अगर ले लेता हूँ x की जगह ले लेता हूँ 1/2, ठीक है। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा आपका x प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, ये 3/2। ये ठीक है, ठीक है। तो मैंने लिया 1/2, 3/2, क्योंकि ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में आएगा। रिलेशन का नाम यहाँ पे क्या है, एस है, तो भाई रिलेशन का नाम ऐसे ही रख दो। यहाँ पे ना हमने आर लिखा हुआ है ना, ऐसे ही कर लो। रिलेशन जहाँ जहाँ आर था वहाँ एस है, ठीक है। ये हमने एस लिखा हुआ है, ये ना यहाँ पे ये आर है, ये आर की जगह क्या है हमारा, एस है, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, ये जहाँ जहाँ रिलेशन था ना वो आर, वो एस है, क्योंकि यहाँ पे एस दिया था। चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो बिलोंग्स टू रिलेशन एस। अब एक और दूसरा देखो, जो a, b लिया रिलेशन में, अब b, c लो, 3/2, क्या लेना है। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे मेरा है x इक्वल टू वाई प्लस 1, ठीक है। नहीं y माइनस 1। अब x की वैल्यू कितनी डाली, 3/2। y की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2 माइनस 1 कितनी आ गई, 1/2। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 1/2 आ गई ना, तो 1/2, ठीक है। बिलोंग्स टू रिलेशन आर, ठीक है, रिलेशन एस। अच्छा, ये 2 ऑर्डर पे लिए, ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन और ये बी सी। अब ए सी का चेक करो, तो ए सी चेक करोगे आप, बट 1/2 ए सी, ये बनेगा ना ए सी 1/2 1/2, ये रिलेशन में आएगा का चेक करके देखो। ये x इक्वल टू वाई माइनस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, 1/2 इक्वल टू 1/2 माइनस 1 नहीं कर रहा है, ठीक है। 0 इक्वल टू -1 नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। डज नॉट बिलोंग्स टू एस, तो कैसे आ गए, एग्जाम्पल देखिए, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। नॉट ट्रांजिटिव है हमारा रिलेशन, ठीक है। और वैसे थ्योरेटिकली अगर देखोगे तो कैसे चेक करोगे, इसमें हम 2 ऑर्डर्ड पेयर लेके चलते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब x इक्वल टू वाई माइनस 1,
और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू z माइनस 1। यहाँ से y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, x इक्वल टू z माइनस 2। तो ये तो क्लियर दिख रहा है, x इक्वल टू z माइनस 2 है। तो x कोमा z रिलेशन में आने के लिए, x को रिलेशन s है हमारा, x कोमा z रिलेशन में आने के लिए क्या होना चाहिए था, x इक्वल टू z माइनस 1। ठीक है, ये आ रहा है z माइनस 2। तो आप क्या लिखोगे अब यहाँ से, तो यहाँ से लिखोगे x कोमा z डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन s, जो भी लिखा है। ठीक है, यही पूरा नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, ये पूरा नहीं हो रहा है हमारा, जो कंडीशन थी, जो डेफिनेशन थी रिलेशन की, वो नहीं आ रही है। तो ये हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, तो नॉन ट्रांजिटिव आ गया ना, तो ये हमारा जो एस रिलेशन था ये इक्विवेलेंस तो नहीं आया। अच्छा ठीक है, लेकिन ना देखो इस क्वेश्चन के लिए इतना करने की ज़रूरत तो थी नहीं, क्योंकि ये तो चलो हमने पूरा चेक कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता लग गया कैसे चीज़ें चेक कर लेते हैं हम। क्योंकि जब मैंने पहली बार रिफ्लेक्सिव चेक किया था इसको, तो रिफ्लेक्सिव आया था नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव आते ही मुझे आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, तो सिमेट्रिक हो या ना हो, ट्रांजिटिव हो या ना हो, इसको ये इक्विवेलेंस नहीं होगा। तो एस इज़ नॉट इक्विवेलेंस, मैं बस यहीं से कह सकता हूँ, आगे जाने की ज़रूरत मुझे नहीं है। चलो अब मैंने कर लिया तो कर लिया, अब तो देख लिया सब सारी चीज़ें, तो मैं यहीं से बोल सकता हूँ एस इज़ नॉट इक्विवेलेंस, आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो ये क्वेश्चन ना ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर आप सारी चीज़ें चेक करोगे। ये ज़रूरी है कि आपको कितना चेक करना है उसमें। ठीक है, इसमें इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी के लिए तो ठीक है, क्योंकि हमें देखना है, अगर पूछे कि ज़रूरी थोड़ा ही है कि कुछ और भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या आया, हमारा एस इज़ नॉट इक्विवेलेंस, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है, बस यहीं तक रोक देना था। अब दूसरे रिलेशन को लेते हैं, टी रिलेशन, और इसको देखते हैं ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। आगे लो उसको, ये रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस होने के लिए पहले मैं इस रिलेशन को ऐसे लिख लेता हूँ, एक्स वाई बिलोंग्स टू रिलेशन टी है। दिस इम्प्लाइज, बोथ साइड इम्प्लाइज अबाउट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव देखो है क्या, और सेट आपका आर ही है। सेट क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हर रियल नंबर अपने आप से रिलेटेड है क्या, तो इस कंडीशन पे आओ, इसमें दोनों सेम करके देखो, क्योंकि x माइनस एक्स और ये कितना बनेगा 0, और ये हमेशा कैसा है, इज़ एन इंटीजर, ये तो हमेशा रहेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट आर रियल नंबर। ठीक है, तो भाई ये ट्रू है, ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है ये। अब सिमेट्रिक देखो, अब सिमेट्रिक देख लो, सिमेट्रिक है या नहीं है, ये सिमेट्रिक देखना है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, अगर देखो उल्टा देखना है, x माइनस वाई इंटीजर है, अगर भाई x माइनस वाई इंटीजर है तो उल्टा करें, y माइनस एक्स, वो भी इंटीजर होगा। ठीक है, ये चेक करना है। तो सिमेट्रिक के लिए मान लो ऐसे देखो, अगर डायरेक्ट नहीं दिख रहा है, x कोमा वाई रिलेशन में लिया मैंने, रिलेशन t है, इसका मतलब x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, तो इंटीजर है, तो मुझे पता है अगर मैं ये इंटीजर है, इंटीजर के बाहर माइनस लगा दूं, माइनस ऑफ एन इंटीजर, माइनस एक्स माइनस वाई, वो भी इंटीजर होगा, इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो इसका मतलब बच्चे ये आ गया, वाई माइनस एक्स इज एन इंटीजर। अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो उल्टा करोगे तब भी आ जाएगा। ठीक है, ये इंटीजर है, माइनस लगाओगे इंटीजर से पहले, वो भी इंटीजर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 इंटीजर है तो माइनस 2 इंटीजर है, अगर माइनस 2 इंटीजर है इसके बाहर माइनस लगाओगे तो फिर 2 इंटीजर है। ठीक है, तो इससे आ गया वाई माइनस एक्स इंटीजर, इसका मतलब वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो बच्चे ये सिमेट्रिक भी हो गया है, ये जा रहा है इक्विवेलेंस की तरफ। लास्ट बचा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैं देखता हूँ, मैं 2 ऑर्डर पेयर लेके चलता हूँ, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रिलेशन का नाम यहाँ क्या है, टी है, टी
एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू टी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे x माइनस वाई इंटीजर है, इंटीजर को मैं I1 बोल लेता हूँ, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। यहाँ पे y माइनस जेड इंटीजर है, मतलब y माइनस जेड इज एन इंटीजर, मतलब I2 इंटीजर, I1 इंटीजर, I2 इंटीजर। तो मुझे देखना है x कोमा जेड रिलेशन में आएगा या नहीं आएगा। इसका मतलब अगर रिलेशन में आने के लिए x माइनस जेड देखना है इंटीजर है या नहीं। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, इनको ऐड करूँ तो ऐड करके आ जाएगा x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। एक्स माइनस वाई इंटीजर, वाई माइनस जेड इंटीजर, तो दो इंटीजर का एडिशन ये भी इंटीजर है, ये तो होता ही है। ठीक है, तो ये y कैंसिल होके इसका मतलब x माइनस जेड इक्वल टू इंटीजर आ रहा है, x माइनस जेड भी इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब भाई हो गया x कोमा जेड बिलोंग्स टू रिलेशन टी। तो हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव हो गया, ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव होने का मतलब है ये हमारा कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस हो गया, तो हमारा आंसर आएगा T इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन R। ये तो ठीक है, बट S इज नॉट, पहला ही ठीक है। ठीक है, तो जैसे ठीक है, ये दो क्वेश्चन